गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी सीएसई 2026 मई में शेड्यूल्ड है। हमने इसकी करंट अफेयर की जिम्मेदारी ली है। आगाज सीरीज में आपका स्वागत है। आगाज सीरीज में हम करंट अफेयर्स तैयार करेंगे। मंथ वाइज चल रहे हैं। मई महीने से शुरू कर रहे हैं 2025 के। उस मई महीने में हमने मई 2025 से शुरू किया है। मई 2025 में हम कौन कौन से सेगमेंट कवर कर चुके हैं? तो हम पॉलिटी सेगमेंट कवर कर चुके हैं, हम इकोनॉमी सेगमेंट कवर कर चुके हैं, हम एनवायरनमेंट सेगमेंट कवर कर चुके हैं। ये सेगमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए और इन वीडियोस को, इस मंथ के इस करंट अफेयर के सेगमेंट को देख लीजिए। आज हम कौन सा सेगमेंट लेंगे? आज हम लेंगे ज्योग्राफी। हर एक महीने में हम 10 सेगमेंट, 9 से 10 सेगमेंट कवर करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, मिसलेनियस सब रखेंगे। आपके करंट अफेयर की तैयारी को सॉलिड बनाएंगे, ये वादा है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलती मत करो, अब सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन आ जाए हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें। इस चैनल पर आपको केवल और केवल काम का, कोई लफाजी नहीं मिलेगी। काम की वीडियो मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ काम की वीडियो, कोई लफाजी नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, है ना। और हम टाइम से क्वालिटी मैटर लेके आएंगे, है ना। अगर आप चाहेंगे, आपने अभी डिमांड नहीं करी है, मैं बोल रहा हूं कि अगर चाहेंगे तो प्रैक्टिस एमसीक्यू भी लेके आएंगे मई के महीने में। 1 मई के बाद प्रैक्टिस एमसीक्यू जो हम पढ़ा रहे हैं इसी पर प्रैक्टिस एमसीक्यू भी लाएंगे। तब तक आप कंटेंट पढ़िए। पहला टॉपिक है आज का टैक्सेनियन रीफ। टैक्सेनियन रीफ या सैंडी के रीफ, ये न्यूज में है मई 2025 के महीने में। तो क्यों न्यूज में है? क्योंकि ये एक आइलैंड है। आइलैंड कहां पर है? ये एक आइलैंड है आपका साउथ चाइना सी में। कहां पर है? साउथ चाइना सी में। अब साउथ चाइना सी में एक आइलैंड है। इधर से चाइना क्लेम कर रहा है कि ये भाई हमारा है, और इधर से फिलीपींस क्लेम कर रहा है। फिलीपींस और चाइना, इन दोनों के बीच में ठनी हुई है। ये किसका है, इस बात को लेकर ठनी हुई है। तो चाइना कह रहा है हमारा है, और ये कह रहा है हमारा है। तो यही डिस्प्यूट है। जब ग्लोबल लेवल पर किसी टेरिटरी के पर किसका ओनरशिप है, इसको लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इस तरह के न्यूज, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, यूपीएससी के लिए काम के हो जाते हैं, खासकर ज्योग्राफी के लोकेशन सेक्शन में। तो आपको पता रहना चाहिए कि आइलैंड है कहाँ, किस किस जगह पर है, एग्जैक्ट है, और इसके नाम वाम या क्लेम विलेम का इश्यू क्या है, तो ये पता रहेगा। ये कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। हमेशा कंटेक्स्ट बताता हूँ ताकि आप न्यूज की रिलेवेंस और उसकी रिलेवेंस फॉर द यूपीएससी एग्जाम अंडरस्टैंड कर सकें आराम से, ठीक है। लोकेशन आप देखेंगे तो ये साउथ चाइना सी आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर मलेशिया है, ये मलेशिया है, ये वियतनाम है, ये चाइना है, और ये जो फिलीपींस है। जो आइलैंड है, जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है, वो यहां है, सैंडी के आइलैंड। और ये किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है आपका स्पार्टली आइलैंड्स का। किसका पार्ट है? स्पार्टली आइलैंड्स। स्पार्टली आइलैंड्स का पार्ट है, ये छोटा सा आइलैंड है, रीफ आइलैंड है। अब इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। चाइना अपना नाम देता है और फिलीपींस अपना नाम देता है। तो चाइना क्या नाम देता है? टैक्सियन रीफ। और पार्ट किसका बताता है? नंसा आइलैंड। लेकिन फिलीपींस क्या कहता है? ये सैंडी के रीफ आइलैंड है, हमारा है। तो ये है इस पूरे न्यूज का जिस्ट, जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है, खासकर इसकी लोकेशन और इसका नाम, ये दो चीजें। और किन दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट है, तो आपको चाइना और फिलीपींस के बीच डिस्प्यूट है। ये 3 बातें, 3 स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है चेनाब रिवर। न्यूज में क्यों है भाई ये चेनाब रिवर? तो आपने देखा होगा 2025 के मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? पाकिस्तान पर अटैक किया था हमने। पाकिस्तान पर अटैक था किसके अवेंज में? किसका बदला लिया था हमने? पहलगाम अटैक का। पहलगाम अटैक याद है? भूल गए?
जहां धर्म पूछकर एक कम्युनिटी के लोगों को गोली से मार दिया गया था, उसका हमने अवेंज लिया, बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। इसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था। ध्यान होगा आपको, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन के दौर में ही हमने क्या कहा कि हमने चेनाब रिवर जो है उसके वाटर का रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम चाइना को कम पानी देंगे। कहाँ कहाँ पर? बगलिहार डैम पर और सलाल डैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको पानी ज़्यादा भर दिया और चाइना के लिए जो पानी जाता था उसे कम कर दिया। भाई ग्लोबल वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई है और उसकी एक रिवर को हमने, रिवर से जो पानी जाता है दूसरे देश को, उसको हमने रेस्ट्रिक्ट किया है। तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इस तरह ये रिवर न्यूज़ में है और इतना बड़ा मुद्दा है, इसलिए यूपीएससी के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम में प्रीलिम्स में ये आपका रिवर जो है, हालांकि जो क्वेश्चन है वो तो इंडस वाटर ट्रीटी पे भी बन सकता है, बगलियार और सलाल डैम पर भी बन सकता है, लेकिन हमने फोकस किया है चाइना रिवर पर इस बार। अगली बार कभी न्यूज़ में आएगा तो हम इंडस वाटर ट्रीटी भी कवर कर लेंगे और डैम्स भी कवर कर लेंगे, क्योंकि एक ही न्यूज़ में सारे एसोसिएटेड टॉपिक को कवर करेंगे तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो हमने इस बार केवल रिवर पर फोकस किया है, जिस रिवर के पानी को रोका गया है। आइए रिवर के बारे में जानते हैं, ओरिजिन जानते हैं। सबसे पहले ये जो रिवर है ओरिजिनेट होगी दो नदियों के मिलने पर। कौन कौन सी नदियां हैं? चंद्रभागा नदी, चंद्र और भागा दो नदियां हैं। ये कहाँ मिलेंगी? तो टांडी, कहाँ पर? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। मतलब ये हिमाचल प्रदेश में एक टांडी नाम की जगह है, चंद्र आएगी और भागा आएगी, ये दोनों रिवरें मिलेंगी तब चिनाब बनेगी। समझ में आ रहा है आपको? ये टांडी जगह कहां पर है? तो याद रखना हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश के टांडी में टांडी जगह है और डिस्ट्रिक्ट का नाम है लाहौल स्पीति। ध्यान रखना है, चंद्रा भागा ये दो छोटी छोटी रिवर हैं, आके मिलेंगी टांडी पर, फिर बनेगी चिनाब। अब इसका जो नामकरण है वो याद रखना है आपको। शुरुआत के दौर में अपस्ट्रीम बोलते हैं, जब नदी बन रही होती है उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, फिर बाद में बहुत दूरी कवर करने के बाद बनती है उसकी डाउन स्ट्रीम। तो ये अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम में इसका नाम है चंद्रभागा। और चंद्रभागा नाम कहां से आ रहा है? इसको बनाने वाली नदियों से, चंद्रभागा। और डाउन स्ट्रीम में इसका नाम हो जाएगा चेनाब। डाउन स्ट्रीम में क्या कहलाएगी? चेनाब। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कब कहलाती है रिवर? इसका कोई निश्चित दूरी नहीं है। जब वो पहाड़ों से निकल जाती है तब उसे डाउन स्ट्रीम बोल देते हैं। जब तक वो नदी पानी इकट्ठा कर रही है पहाड़ों में तब तक वो अप स्ट्रीम कहलाती है। कितनी दूर तक जाएगी इसका कोई अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कोई पैमाना नहीं है। जनरली ये माना जाता है कि जब तक नदी अपने ओरिजिन के आसपास है और नदी पानी इकट्ठा कर रही है ना, तब तक वो अप स्ट्रीम मानी जाती है, फिर बाद में डाउन स्ट्रीम मान ली जाती है। तो डाउन स्ट्रीम में नाम है इसका चेनाब, अपर स्ट्रीम में नाम है इसका चंद्रभागा। चंद्रभागा नाम कहां से ड्राइव कर रही है? जो इसको नदियों को, इस नदी को बनाती हैं दो नदियां, चंद्रा और भागा। गॉट द पॉइंट? कोर्स फ्लो कैसे फ्लो करेगी? तो फ्लो थ्रू जम्मू, जम्मू में होकर बहेगी एंड ज्वाइन सतलुज। किसको ज्वाइन करेगी? सतलुज। जम्मू में होकर गुजरेगी और फिर बाद में सतलुज को ज्वाइन कर लेगी, जो सतलुज बाद में जाके इंडस को ज्वाइन कर लेगी। ट्राइब्यूटरीज जान लेनी है। राइट बैंक की ट्राइब्यूटरीज अलग हैं और नॉर्थ बैंक की ट्राइब्यूटरीज अलग हैं। राइट बैंक की ट्राइब्यूटरीज ये हैं मरुसुदर, मियार नाला, भूतनाला और कालनई। अब आपको एक्स्ट्रा काम क्या करना है कि इन रिवर्स को क्रोनोलॉजी में, सीक्वेंस में अरेंज करना है, किसके बाद कौन सी है। मिल तो एक ही नदी में रही है चिनाब में, लेकिन कौन किसके बाद है, कौन किससे पहले है, मैंने नहीं किया है, ये आप करना है खुद को सर्च करके। और लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी में ये है नीरू, तवी एंड लरदार। ये एक ही बात है, दो नहीं है नीरू नीरू, एक ही नीरू है। ठीक है। मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कौन कौन से इस रिवर पर, ये याद रखने हैं और ये भी सीक्वेंस में याद रखने हैं, ऐसे करके नॉर्थ साउथ, नॉर्थ टू साउथ। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, रतले। ठीक है। ये चिनाब रिवर के बारे में बेसिक जानकारी जहां से सवाल बन सकता है मैंने आपके लिए लाके प्रेजेंट कर दी है। आप इसको रट लीजिए, पीपीटी का स्लाइड का इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने की जहमत ना करनी पड़े। याल्ला ग्लेशियर, याल्ला ग्लेशियर क्यों न्यूज में था? ये
नेपाल का पहला ऐसा ग्लेशियर है जो डेड घोषित किया गया है। क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो रिफ्लेक्ट होने लगा है और ये इम्पैक्ट इंडिया के इर्द गिर्द होने लगा है। एक ग्लेशियर को डेड घोषित किया गया है और नेपाल का ये पहला डेड ग्लेशियर है, तो इसलिए न्यूज़ में हो जाता है, न्यूज़ में है और हमारे काम का हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको कंटेक्स्ट समझना जरूरी है सबसे पहले किसी न्यूज़ का। अब इस ग्लेशियर के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी सुना लेते हैं। लोकेशन अगर देखी जाए तो ये कहाँ पर है, लांगतांग नेशनल पार्क, नेपाल का एक नेशनल पार्क है लांगतांग, उसमें था लोकेटेड। अल्टीट्यूड कितना था इसका, लगभग 5000 मीटर, मतलब 5 किलोमीटर के ऊपर आसपास था ये सी लेवल से। टाइप कैसा था इसका, तो स्मॉल प्लेट्यू ग्लेशियर था, ये प्लेट्यू ग्लेशियर था, मतलब इसकी चोटी जो थी वो ऐसी फ्लैट होगी, ऐसी नहीं होगी। ठीक है, यूज तो ट्रेनिंग साइट के तौर पे होगा, क्योंकि फ्लैट है तो ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया जा सकता है, ट्रेनिंग साइट एंड जियोलॉजिकल स्टडीज। लॉस श्रंक बाई 66% एंड रिटायर्ड 784 मीटर सिंस 1970, सिकुड़ गया है, 784 मीटर तक कम हो गया है। प्रोजेक्शन एक्सपेक्टेड टू वेनिस बाई 2040 तक ये खत्म हो जाएगा। ग्लेशियर्स लॉस्ट अर्लियर, इससे पहले कौन कौन से ग्लेशियर लॉस्ट हुए हैं, इन पे लिस्ट आपको याद रखनी है ना। लेमथांग ग्लेशियर भूटान 2017 में खत्म हो गया था। ओके ग्लेशियर आइसलैंड 2019 में, ये वो फर्स्ट आइलैंड मतलब फर्स्ट डिक्लेयर्ड डेड ग्लेशियर था। ये वाला नेपाल का था, लेकिन दुनिया में जो पहला ग्लेशियर डेड घोषित हुआ था वो था ओके ग्लेशियर। कहां पे था, आइसलैंड में। और पाइजोल ग्लेशियर स्विट्जरलैंड का, जो 2019 में डेड घोषित किया गया है। तो ये आपको डेड घोषित किए गए ग्लेशियर्स के नाम भी इसी के बहाने याद रख लेने हैं। ये पहला दुनिया में डेड ग्लेशियर नहीं है, तो नेपाल का पहला है बस, इससे पहले भी डेड घोषित हो चुके हैं। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम मतलब कंटेक्स्ट क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हैज लॉन्च्ड भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। एक नया फोरकास्टिंग सिस्टम हमने अपने इंडिया के लिए लॉन्च किया है। इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, टाइमिंग बहुत कम है, तो कम समय में हमें फोरकास्ट करके देगा मौसम के बारे में, ताकि हम कैलेमिटी से बच सकें और अपना प्रिसीजन डिसीजन ले सकें, है ना, फसलों के मामले में, मैनेजमेंट के मामले में, डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो फोरकास्टिंग से बहुत फायदा होता है। ठीक है, ओला बारिश होने वाली पहले ही पता चल जाए तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं लॉस को। तो सबसे पहली बात किसने डेवलप किया है, तो ये किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM पुणे, नाम याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिलीवर हाई क्वालिटी लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट विद 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन। इतने पास तक बता सकता कि 6 किलोमीटर के अंदर में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, पावर्ड बाई सुपर कंप्यूटर अर्क। तो कौन से पावर कर रहा है, तो अर्क सुपर कंप्यूटर। ठीक है, कवरेज ट्रॉपिकल रीजन 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ, ये जीरो इक्वेटर है, इसके 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इतना कवरेज है इसका, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, यहां तक फोरकास्टिंग कवरेज है इसकी। केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं है, पूरी दुनिया का 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ जितना भी रीजन है सब इसकी फोरकास्टिंग रेंज में आएगा। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सारे देश, ईरान, सब इसका फायदा उठा सकते हैं, म्यांमार, थाईलैंड वाईलैंड तक, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, है ना। डाटा सोर्स 40 डॉपलर वेदर रडार्स। डाटा सोर्स कहां से आएगा इनका, तो यहां से आएगा डॉपलर रडार से। एबिलिटी क्या है, नाउकास्ट। नाउकास्ट मतलब तुरंत 6 किलोमीटर तक तो है ही, 2 घंटे के पहले बता देगा कि 2 घंटे बाद क्या होने वाला है, मौसम कैसे बदलने वाला है, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, बरसात आने वाली है, 2 घंटे पहले बता देगा। 2 घंटे का नाउकास्ट, 2 घंटे का नाउकास्ट का मतलब होता है 2 घंटे या 2 घंटे से कम समय पहले आप इनका फोरकास्ट कर पाओ, उसे बोलते हैं नाउकास्ट। ठीक है,
अगली न्यूज है पर्सियन गल्फ। बहुत न्यूज में है, आजकल भी न्यूज में, पिछले साल भी न्यूज में थी। रीजन सेम है, पिछले साल भी अटैक हुआ था, इस साल भी अटैक हुआ है। पिछले साल छोटा अटैक था ईरान पर, इस साल बड़ा अटैक हुआ है। इस साल बड़ा अटैक हुआ है तो बड़े खामियाजे भुगतने पड़ रहे हैं दुनिया को। तो पर्सियन गल्फ बहुत जरूरी हो गई है ना। पर्सियन गल्फ न्यूज में क्या है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाउ अवॉर्डेड मूव टू रिनेम पर्सियन गल्फ एज अरेबियन गल्फ, द गल्फ ऑफ अरेबिया। याद होगा आपको, ईरान पर हमला हुआ था 2025 में भी। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इसका नाम बदल दो पर्सियन गल्फ का। पर्सियन गल्फ का नाम बदल के क्या बोला था उन्होंने, अरेबियन गल्फ होना चाहिए। तो एक गल्फ का नाम बदलने की बात की थी। उसके बाद उस पर अटैक भी हुआ ईरान पर, फिर 2025 में भी अटैक हुआ, फिर 2026 में भी अटैक हो गया। 28 फरवरी से आज तक युद्ध चल ही रहा है। तो पर्सियन गल्फ आपको बहुत न्यूज में दिखाई दे रही होगी। पर्सियन गल्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू अरेबियन सी से जुड़ती है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे उसने कब्जा कर लिया है ईरान ने। कोई तेल टैंकर उसकी मर्जी के बिना नहीं जा सकता, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इजराइल का हो, चाहे किसी का हो। कुछ मित्र देशों को अलाउ कर दिया है आजकल। तो पर्सियन गल्फ से इंडिया का और चाइना का बहुत सारा तेल आता था, है ना। तो जो ऑयल और क्रूड ऑयल है या पेट्रोलियम गैस जो भी है वहां से जो आता था, अब वो लगभग रुक गया है दुनिया भर के लिए। तो पर्सियन गल्फ से जितना भी क्रूड ऑयल आता था, पेट्रोलियम आता था, वो लगभग थम गया है। उतना ही जा रहा है जितना ही ईरान अलाउ कर रहा है। तो ये पर्सियन गल्फ हमारे तब भी काम की थी और आज और ज्यादा काम की हो गई है। तो आइए समझते हैं पर्सियन गल्फ। पर्सियन गल्फ में ज्योग्राफिकली क्या समझना है हमको। पर्सियन गल्फ में यह समझना है इसकी लोकेशन क्या है और इससे कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं, यही जानना जरूरी है ना। तो आपको क्रम में याद रखनी है कंट्री का नाम। आप चाहे क्लॉकवाइज याद रखें चाहे एंटी क्लॉकवाइज याद रखें। मेरा मानना है कि क्लॉकवाइज याद रखिए तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो सबसे पहला जो नाम होगा, क्योंकि पर्सियन गल्फ यहां से शुरू होगी, ये तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है कि नहीं। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है आपकी, ये वाली। तो ये ओमान है, तो ये ओमान किसको टच कर रहा है, गल्फ ऑफ ओमान को। तो पर्सियन गल्फ को टच नहीं कर रहा है, गल्फ ऑफ ओमान को टच कर रहा है ओमान। तो ये तो नहीं है टच कर रहा। पहली कंट्री जो टच करेगी वो है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। पहली कंट्री यूएई टच करेगी। उसके बाद दूसरी कंट्री टच करेगी वो है कतर। तीसरी कंट्री जो टच करेगी वो है बहरीन। चौथी कंट्री जो टच कर रही है ये है सऊदी अरब। पांचवी कंट्री जो टच कर रही है वो है कुवैत। छठी कंट्री जो टच करेगी वो है इराक। और सातवीं कंट्री जो लास्ट में टच करेगी वो है ईरान। तो टोटल कंट्री कितनी टच कर रही हैं, 7। क्रोनोलॉजी में याद रखनी है ताकि क्वेश्चन बन सकता है। तो यू से शुरू होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई, उसके बाद कतर, उसके बाद बहरीन, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद कुवैत, उसके बाद इराक, उसके बाद ईरान। ये हैं कंट्रीज। इनको कोडिफाई कर लो आप। क्या कोडिफाई करोगे, सीक्वेंस में पूछ सकता है वो, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट। तो नॉर्थ टू साउथ पूछने की संभावना ज्यादा है। आपको या तो ऐसे रट लीजिए या ऐसे रट लीजिए या अपने हिसाब से कोड बना लीजिए, लेकिन रटना सीक्वेंस में ही। क्योंकि सवाल केवल ये नहीं पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर बाउंड्री विद द पर्शियन गल्फ और लिटोरल टू द पर्शियन गल्फ। वो ये पूछेगा अरेंज द फॉलोइंग कंट्री लिटोरल टू द पर्शियन गल्फ नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है। तो ये आपको तैयार कर लेना है टॉपिक। अगला 6 टॉपिक है कंचनजंगा माउंटेन। सबसे पहली बात क्यों न्यूज में है, तो न्यूज में इसलिए है कि जो चीफ मिनिस्टर है कहाँ का, सिक्किम का, हमारे सिक्किम का चीफ मिनिस्टर ने अर्ज किया है, रिक्वेस्ट करी है, किस बात के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से, टू डिक्लेयर माउंट कंचनजंगा एज सैक्रेड। पवित्र घोषित कर दो इसको, इसको पवित्र घोषित कर दो सरकार से। स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगी है रिक्वेस्ट, पवित्र घोषित कर देनी है लोकल पीपल, सिक्किम के लोगों के लिए, है ना। और
बाहरी लोगों को इस पे आना बंद करो, माउंटेनियरिंग अब नहीं होगी इस पर, ऐसी रिक्वेस्ट करिए। अब अप्रूवल मिलता नहीं मिलता बाद की बात है। तो कंचनजंगा माउंटेन हमारे लिए ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से अब न्यूज हो बहुत काम की हो जाती है कि इस पर सवाल आ सकता है। तो क्या जानना जरूरी है कंचनजंगा के बारे में? तो इसकी हाइट याद नहीं रखनी है, अंदाजा रखना है। 8,586 8,586 मीटर्स थर्ड हाईएस्ट है, ये याद रखना है। फर्स्ट हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट नहीं, थर्ड हाईएस्ट है। और पहली दो कौन कौन सी है? आपको एक नाम याद रखना है, एवरेस्ट। दूसरी कौन सी है? एवरेस्ट। और दूसरी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं भूल रहा हूं। तीसरी कंचनजंगा है ही, ठीक है। लोकेशन ऑन द बॉर्डर ऑफ बिटवीन सिक्किम एंड नेपाल। ये सिक्किम है, इधर नेपाल है, तो यहां कहीं बॉर्डर पर है। ये सिक्किम है ना, और ये नेपाल है, इधर इधर बिहार है। तो यहां कहीं है बॉर्डर पे, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर। इधर भूटान है, याद रखना है। तो स्टेटमेंट आ सकता है भूटान और सिक्किम के बॉर्डर पर है, या सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। तो इधर नेपाल है। यूपीएससी ऐसे ही घुमाता है, थोड़ा सा चेंज करेगा, सिक्किम रखेगा, नेपाल की जगह भूटान लिख देगा, स्टेटमेंट गलत करवा देगा। तो आपको उसके चक्कर में, उसके मुगालते में फंसना नहीं है। आपको ध्यान रखना है पार्ट ऑफ किसका पार्ट है ये? तो कंचनजंगा हिमालय, हिमालय के कई पार्ट है ना। एरियल डिवीजन जब हम करते हैं तो ईस्टर्न हिमालय है ना, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का भी हिस्सा है। दो चीज का पार्ट है ये, एक तो कंचनजंगा हिमालय का पार्ट है, और दूसरा जो माउंटेन है वो ईस्टर्न हिमालय ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है उसका भी पार्ट है। ध्यान रखना, दो चीजों का पार्ट है। वो यहाँ बोल सकता है ओनली कंचनजंगा हिमालय का पार्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ ओनली कंचनजंगा हिमालय। नहीं, आपको बताना है हॉटस्पॉट का भी पार्ट है। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज अगर ध्यान रखी जाए तो आपकी बाउंडेड बाई तमूर रिवर एंड तीस्ता रिवर। मतलब इस रिवर के, इस माउंटेन के वेस्ट में जो बह रही है रिवर वो है तमूर, और इस माउंटेन के ईस्ट में जो रिवर बह रही है वो है तीस्ता। याद रखोगे नाम। ये माउंटेन है कंचनजंगा माउंटेन, इसके ईस्ट में बह रही है तीस्ता और इसके ईस्ट वेस्ट में बह रही है तमूर। तमूर मैं क्लियर लिख देता हूं, ये है कंचनजंगा माउंटेन, इसके वेस्ट में बह रही है तमूर रिवर, तमूर रिवर, और इसके ईस्ट में बह रही है कौन सी रिवर? तीस्ता रिवर। याद रखना है, यहां भी कंफ्यूज कर सकता है वो, तो उसके चक्कर में नहीं फंसना है। वो फंसाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट करा देगा कि कंचनजंगा के ईस्ट में बह रही है तमूर बता देगा वो, और वेस्ट में तीस्ता को बता देगा, लेकिन है उल्टा। नेशनल पार्क, माउंटेन पे कौन कौन सा नेशनल? कंचनजंगा माउंटेन नेशनल पार्क है ही, और जो कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मिक्स्ड वाली, मिक्स्ड कैटेगरी में, ठीक है। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कितना है इसका? तो कवर अबाउट 25% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ सिक्किम। सिक्किम का जितना भी एरिया उसका 25% अकेले इस कंचनजंगा रीजन में है, पड़ता है, ठीक है। जो माउंटेन है, ग्लेशियर, इस पे ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर इसी माउंटेन पर है। तो ये सारी बातें आपको इस कंचनजंगा के बारे में याद रखनी थी। अगली न्यूज है हमारी किलाउयुए वोल्केनो। आप क्या प्रोनाउंसिएशन करोगे आप जाने, मैंने स्पेलिंग करेक्ट लिख दी है। कंटेक्स्ट क्या है? ये हवाई आइलैंड पर एक्टिव हो गई है दोबारा, कोई ज्वालामुखी दोबारा एक्टिव हो जाए तो हमारे लिए ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से काम की हो जाती है, इसीलिए हमको इसको पढ़ना है ना। रिलीज्ड लावा ओवर 1000 फीट हाई मार्किंग 23rd इरप्शन एपिसोड सिंस दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 से ही 23 बार ये इरप्ट हो चुकी है, एक साल भर में 23 बार। तो हर लगातार इरप्ट हो रही है, तो इसलिए न्यूज़ में बन जाती है, और न्यूज़ में बन गई है तो हमें पढ़ना है। लोकेशन हवाई आइलैंड है, टाइप
सील्ड वोल्केनो है, स्टेटस एक्टिव वोल्केनो है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। आगे वोल्केनो पढ़ा, वोल्केनो न्यूज में आया तो वोल्केनो के टाइप तीनों पढ़ लेने जरूरी हैं। 3 तरह के वोल्केनो होते हैं, सील्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो और सिंडर कोन वोल्केनो। शेप देखोगे आप तो ब्रॉड एंड जेंटल होती है सील्ड की। सील्ड मतलब ढाल देखी आपने, तो ढाल ज्यादा ऊंची नहीं होती है ना, जेंटल और ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है ढाल बचाने की। लावा टाइप याद रखने हैं, बेसाल्टिक लावा, बेसाल्टिक लावा पतला होता है, फैलेगा ज्यादा, है ना। एफ्यूसिव, इरप्शन स्टाइल कैसी है, एफ्यूसिव, झटके के साथ नहीं इरप्ट होगी, बहुत आराम से स्लोली। एग्जाम्पल मोआना लोआ इसका अच्छा एग्जाम्पल है। और हाइट ज्यादा नहीं होती है, विड्थ पे ज्यादा होती है ना। जब लावा बेसिक है, बेसाल्टिक है, तो वो ज्यादा फैलेगा, पतला होता है, फैलेगा, है ना। तो जो वोल्केनो है वो ज्यादा ऊंची नहीं बनेगी, फ्लैट बनेगी, सील टाइप, ढाल टाइप। कंपोजिट, इसका जो शेप होगा वो स्टीप होगा और कॉनिकल होगा, ऐसे ये वाला। ये सील्ड वाला है, देखो आप कितना चौड़ा है, ये है सील्ड वोल्केनो, देख रहे हैं आप। कंपोजिट में कोन टाइप बनता है सल वोल्केनो, क्यों? क्योंकि एंडेसिटिक विस्कियस 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 विस्किसियस होता है, मतलब गाढ़ा और एसिडिक होता है। इसका लावा जो है गाढ़ा होगा और एसिडिक होगा। जब गाढ़ा लावा होगा बहुत ज्यादा तो एक्सप्लोजन के साथ आएगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन के साथ आएगा, हैवी एक्सप्लोजन। और माउंट फूजी इसका अच्छा एग्जांपल है। हाइट सबसे ज्यादा इसी की होती है कंपोजिट की। सिंडर कोन स्मॉल बट स्टीप, बहुत ऊंचा तो नहीं होगा लेकिन फिर भी स्टीप ही होगा, होगा कोनिकली लेकिन होगा छोटा। जब जब छोटा वोल्केनो होगा उसका लावा कैसा होगा, बेसाल्टिक, है ना। एक्सप्लोसिव मॉडरेटली, मतलब बीच का ना ज्यादा ना बहुत कम। एग्जाम्पल पेरिक्यूटिन। और हाइट बहुत ऊंची नहीं होती है क्योंकि उसके नाम में ही है, सेंटर कोन छोटा है, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक के आसपास होता है। ये था ज्योग्राफी का मई महीने का टोटल करंट अफेयर, जो आपको 6-7 क्वेश्चन देने की पॉसिबिलिटी रखता है। हो सकता है 1-2 पे आ भी जाए। आपको इसी तरह के टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर के लिए इस चैनल से बेहतर चैनल नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमारे लिए आप इतना ही कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो आप जो कर सकते हैं वो आप करिए। हमारा काम है क्वालिटी इंप्रूव करना, बेहतर कंटेंट देना, टाइम पे कंटेंट देना। अगर आपका कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आपके सजेशंस के हिसाब से हम उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।